ये जो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है ना, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको ना कुछ पैटर्न दिखेगा। अब वो पैटर्न क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो 3 कंट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस वॉर में। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इज़राइल है। अमेरिका इज़राइल एक दूसरे के अलाइज भी हैं, तो जाहिर है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी होगी, इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा या जो इनका एग्जिट प्लान होगा एंड में, वो सेम होगा। बट ऐसा है नहीं। इनके एक्शन में, इनके स्टेटमेंट में ना बहुत डिफरेंस दिख रहा है, और वो डिफरेंस ना बहुत विजिबल है। उसको समझने के लिए चलिए पहले समझते हैं इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सब कुछ बहुत क्लियर है। इज़राइल को पता है कि उसका पेन पॉइंट क्या है, उसके दुख की जड़ क्या है, जो कि ईरान है। ईरान इज़राइल के चारों तरफ उसने जो मिलिशिया बिल्ड किया हुआ है, जिनको हम प्रॉक्सी भी बोलते हैं, चाहे वो गाज़ा में हमास हो, हिजबुल्लाह हो, लेबनान में या यमन में हूती हो, वो उनको सपोर्ट करता है, फंड करता है, वेपन्स देता है, मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, और ये सारे फिर प्रॉक्सी मिल के इज़राइल पर अटैक करते हैं। और ये सब करने के लिए ईरान जो पैसे का जो जुगाड़ है वो करता है अपने ऑयल एक्सपोर्ट से। तो जो ऑयल एक्सपोर्ट है ईरान का, वही उसके गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। उसी रेवेन्यू से वेपन्स बनाता है, वेपन्स खरीदता है। वो वेपन्स फिर वो इज़राइल को देता है, और प्रॉक्सीज़ को देता है, और वो प्रॉक्सीज़ मिलके इज़राइल पर अटैक करते हैं। ईरान कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो अपने प्रॉक्सी को यूज़ करता है। तो इज़राइल समझता है कि जो इस पूरे चेन का जो पहला लिंक है वो है ऑयल। अगर ऑयल को डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर आगे का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जब ऑयल ही नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो वेपन्स नहीं होंगे, वेपन्स नहीं होंगे तो वो फिर प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि इज़राइल जो है पिछले 4-5 दिनों में वो बहुत ही रिलेंटलेसली, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है। चाहे वो सहारनपोर्ट हो, या तेहरान का ऑयल रिफाइनरी हो, या पूरे अलग अलग जगहों पे जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जो है ईरान के अंदर, उन पे वो बम्बार्डमेंट कर रहा है और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। चारों तरफ इनफैक्ट आग भी लगी पड़ी है। इंटरेस्टिंग ये है कि उसने ये बात अमेरिका को नहीं बताई, या ये नहीं बताया कि वो किस इंटेंसिटी से अटैक करने वाला है, किस स्केल पे अटैक करने वाला है। क्योंकि जब अमेरिका को ये पता चला तो अमेरिका के लिए बहुत शॉकिंग था, और अमेरिका ने इनफैक्ट रिटन स्टेटमेंट इशू करके पूछा भी इजराइल से कि व्हाट द हेल एंड व्हाई द हेल आर यू डूइंग ऑल दिस, व्हाई आर यू डिस्ट्रॉइंग ईरान्स ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। देखिए, ऑयल तो ऑयल है, राइट, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो एक वैल्यूबल एसेट है। अब कोई मूर्ख पागल आदमी ही होगा जो नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता था, और जब एक किंगडम जीत जाता था तो वो दूसरे किंगडम के एसेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता था, वो उसको कंट्रोल करता था। और यही अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके ईरान में एक रिजीम चेंज लाया जाए, वहाँ पे अपनी फेवर की गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए, और फिर वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे जो कि ऑयल एंड गैस है उसको कंट्रोल किया जाए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये इसका माइंडसेट मिलिट्री माइंडसेट नहीं है, इसका बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है, और इसको अच्छे से पता है कि उस ऑयल की क्या वैल्यू है। उसने वेनेजुएला में भी यही किया। उसने प्रेसिडेंशियल हाउस पे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, वहाँ के प्रेसिडेंट मडुरो को उसने अरेस्ट किया, और बाद में बोल दिया कि जो वेनेजुएला का जो ऑयल फ्लो है उस पर यूएसए का इन्फ्लुएंस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके इस ऑब्जेक्टिव पे जो इजराइल है, उसके इस मंसूबे पे पानी फेर रहा है, वहाँ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके ईरान के। और यही वजह है कि उनके बीच का जो टिफ है, जो डिफरेंस है, अब वो विजिबल है, अब सबको दिख रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक कह रहा है कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, इजराइल कह रहा है कि ये लंबा चलेगा। तो एक ही वॉर, दो अलग अलग कंट्री, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग, दोनों का एग्जिट प्लान अलग। अब बात करते हैं ईरान की। ये वीडियो हो सकता है 2 मिनट और लंबी हो, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ईरान का भी पर्सपेक्टिव बताऊँ। अलग अलग जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, बट मेरा यह मानना है कि ईरान क्यों इस वॉर को ड्रैग कर रहा है, जबकि उसको अच्छे से पता है कि ये वॉर ईरान जीत नहीं सकता। उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, वो यूएस और इजराइल को किसी भी तरीके से फाइट नहीं दे सकती। ओवर पावर नहीं कर सकते वो ईरान और इजराइल को। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो क्यों इस वॉर को ड्रैग कर रहे हैं, और जहाँ तहाँ वो मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका एक डीप ग्लोबल इम्पैक्ट हो। और वो डीप ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, वो है ऑयल प्राइस को उसके एक्सट्रीम लेवल तक पुश करना, इतना पुश करना कि ये एक वॉर ग्लोबल कैटास्ट्रफी में कन्वर्ट हो जाए, और इसकी चपेट में दुनिया का हर देश आ जाए। अब सोचिए, अगर जो ऑयल प्राइस है, अगर ये $200 अ बैरल चला गया, तो इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। विच मीन्स 3 टाइम्स
higher price of oil what it was just pre-war, let's say 2 weeks back, जहाँ पे 70-80 डॉलर अ बैरल ऑयल था, अब अगर $200 पहुँच गया अ बैरल, तो लोगों को खाने की दिक्कत हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट अभी इंडिया में दिख ही रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी रिपोर्ट्स आने लगी है कि जो एलपीजी सप्लाई है वो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में, सिटीज़ में उसका शॉर्टेज हो गया है। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी नैरेटिव दे कि नहीं शॉर्टेज जो है बहुत इनफ है, बट ऑन ग्राउंड तो हमें प्रॉब्लम दिख ही रही है। लोग लाइन में खड़े हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वॉर है ना, अगर ये ड्रैग हो गया और ऑयल का प्राइस अगर ईरान पुश करने में सक्सेसफुल हो गया, तो इस वॉर का जो इम्पैक्ट है फिर ये हमारे और आपके घर के चूल्हे से लेके, हमारे एयर फ्लाइट की टिकट से लेके, हमारे पेट्रोल पंप से लेके हर जगह दिखेगा। और ये फिर वॉर मिडिल ईस्ट का वॉर नहीं रह जाएगा, ये सब का वॉर हो जाएगा। और यही ईरान चाहता है। ईरान इसी वॉलेटिलिटी को, इसी वल्नरेबिलिटी को वो इनकैश करना चाहता है। इसी की वजह से बिना किसी एग्रेशन के जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से बिना किसी एग्रेशन के हुए उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है। क्योंकि उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसके मैन्युफैक्चरिंग को, उसके ट्रांजिट को किसी भी तरीके से डिसरप्ट करो। तो वो भी ब्लाइंडली बहरैन, कुवैत, कटार, आपके यूएई, सऊदी अरेबिया, हर जगह वो बमबारी कर रहा है। और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी चोक कर दिया है। नीचे सी बेड पे उसने माइंस लगा दी हैं, और वो सारे एफर्ट्स डाल रहा है कि एनर्जी ट्रांजिट को, एनर्जी प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से कोलैप्स कर दिया जाए। ऐसा होगा तो ऑयल प्राइस बहुत ऊपर तक चला जाएगा, और इस कंडीशन में जो दुनिया है वो घुटनों पे आ जाएगी। और गल्फ कंट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो ट्रांजिट है उनके एनर्जी का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है, और उसी को उसने चोक कर रखा है। तो ये ऐसी त्रासदी आएगी कि जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो फिर मजबूर हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके ये बोलने के लिए कि भाई ये वॉर बंद करो, अब इसको हम ज़्यादा नहीं झेल सकते। और अगर ऐसा हुआ तो ये ईरान की स्ट्रैटेजिक विक्ट्री होगी, क्योंकि ईरान यही चाहता है कि वो यूएस को फोर्स करे अपने टर्म्स पे निगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए। क्योंकि अगर ग्लोबल प्रेशर होगा ट्रंप पे, तो फिर ईरान का जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा, और वो अपने टर्म्स पे निगोशिएट करेगा। तो ये उसकी विक्ट्री है। और अगर आप भी इस वॉर को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स को काउंट मत करिए, एनर्जी मार्केट में ऑयल प्राइस को भी वॉच करिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, बहुत सारी जंगें जो हुई हैं पास्ट में, उन सब का फैसला बैटल फील्ड में नहीं हुआ है। बहुत सारी जो जंगें हैं उनको जो मार्केट फोर्सेस हैं वो भी डिसाइड करती हैं। तो बी केयरफुल एंड वॉच वेयर द ऑयल प्राइस गोज़।